आज बड़े बड़े वैज्ञानिक नेता सब चिल्ला रहे हैं पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्षारोपण करो। तुम तो आज चिल्ला रहे हो। हमारे यहाँ अनादि समय से ये नियम बना रखा है कि इस दिन आपको एक वृक्ष लगाना चाहिए। उखाड़ना नहीं है, लगाना है। हरियाली को बचाना है, हरियाली से प्यार करना है। हरियाली अमावस्या है ना, तो हरियाली अमावस्या क्या कह रही है? हरियाली से प्यार करो। सावन में हमारी माताएं हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। हरे हरे कपड़े पहनने का भी भाव है कि पूरा हरा भरा, क्योंकि इस समय प्रकृति दुल्हन की तरह सजी हुई है। सावन है ना, जहां देखो वहीं हरियाली है। प्रकृति नेचर अपना श्रृंगार खुद से करती है। प्रकृति पृथ्वी माता अपना श्रृंगार खुद से करती है। कहीं ये फूल खिला है सफेद कलर का, कहीं लाल कलर का। सारी जहां गर्मियों में बंजर दिखता था, सूखा दिखता था, वहां सब जगह हरा भरा है। चिड़ियों का वो चहकना है ना, मोर का वो नाचना, यही वो मौसम है। सावन के लिए सैकड़ों गीत बने हैं। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार। सावन के कितने हम लोग गीत गाते हैं। अब झूलन महोत्सव चलेगा। हरियाली तीज के दिन बिहारी जी सोने के झूले में बैठते हैं। ठाकुर जी अब श्रृंगार ठाकुर जी का झूलन महोत्सव चालू हो जाएगा। अब से झूलन महोत्सव चलेगा। ठाकुर जी झूला में बैठेंगे, झूला झूलेंगे। वाह! तो आज हम सभी निवेदन कर रहे हैं हम आपसे कि आप लोग प्रकृति से प्यार कीजिए। अपने घर में कहीं जगह हो तो छोटा ही सही एक पौधा लगाइए। आप नीम लगाइए, आम लगाइए, वट लगाइए। अपने घर में पीपल वट दूर रखिए, क्योंकि वो बड़ा विशाल पेड़ होता है, जड़ों से क्षति ना पहुंचे। पर आप सामान्य तो लगा सकते हैं। फलदार वृक्ष लगाने चाहिए घरों में, वृक्षों की छांव में। अच्छा, गर्मियों में भी वृक्षों की छांव में जितनी शीतलता होती है, आप यदि अपने घर में एक वृक्ष लगाएं बड़ा सा, और उसकी छांव आपके पूरे घर में पड़ती है, तो आपके घर का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए हम सभी का ये धर्म है कि हम प्रकृति से प्यार करें। हमारे त्योहार, हिंदू मान्यता, हिंदू धर्म, ये प्रकृति से प्यार करने वाला धर्म है। हम हिंदू लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं हिंदू लोग बेवकूफ होते हैं। क्यों? अरे बोले मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं। इन लोगों को हिंदू धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान कचरा होता है। अध गगरी छलकत जाए, जो आधी गगरी होती है ना वो छलकती ज्यादा है। हमारे हिंदू धर्म में हम केवल मूर्तियों की पूजा नहीं करते मेरी माँ। हम लोग किस किस की पूजा करते हैं? अब जरा सुनिएगा। एक दूसरे धर्म वाले होते हैं ना, हिंदुओं को छोड़ दो आप, तो दूसरे धर्म वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग केवल अपने एक की पूजा करते हैं। वो कहते हैं हम एक की पूजा करेंगे, जबकि हमारे यहाँ किस किस की पूजा होती है? सुनो, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है। पीपल की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। आंवला नवमी के दिन विशेष आंवले की पूजा होती है। कार्तिक के महीने में आंवला नवमी जो आती है, आंवले नवमी को आंवले की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, और ऐसे ना जाने तुलसी की पूजा, ऐसे बिल्व पत्र की पूजा, ऐसे ना जाने और कितने हैं। हमारे यहाँ किसकी पूजा हम कर रहे हैं? बोलो, प्रकृति की, पेड़ पौधों की। ठीक है। दूसरा, हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं। गिरिराज जी, कामतानाथ जी, ये पहाड़ है। हम पहाड़ों के पुजारी हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम हिंदू लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गंगा को माता कहते हैं, गोदावरी को, यमुना को, सरयू को, सरस्वती को। हम किसकी पूजा? प्रकृति की पूजा। हम समुद्र की पूजा करते हैं, गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हम सागर को पूजते हैं। हमारे यहाँ सागर को हम देवता मानते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। हमारे यहाँ गाय को पूजते हैं।
गाय को माता मानते हैं, गावो विश्वस्य मातरा, गाय की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की गाय हमें दूध देती है। हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष बात बताऊं मेरी माँ, हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम लोग एहसान कभी नहीं भूलते किसी का। दूसरे धर्म के लोग गाय का दूध पीते हैं और गाय को मारकर हम खा जाते हैं, लेकिन हम हिंदू जैसे गाय का दूध पिए हैं, जैसे गाय ने हमें दूध पिलाया है, अब वो हमारी माता हो गई, अब हम उसका सम्मान करेंगे। आप बताइए, जो गाय का दूध पी के उसको खा जाएं पकाकर, वो धर्म अच्छा है, या गाय का दूध पीकर उसे माँ का सम्मान देकर सदा उसकी सेवा करें, वो धर्म अच्छा है। इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम नफरत नहीं करते। हमारे यहाँ कुत्ते की रोटी भी निकलती है। पहली रोटी किसकी? गाय की। अंतिम रोटी किसकी? हम लोग कुत्ते की भी रोटी निकालते हैं कि कुत्ता भी भूखा ना रहे। हाँ या ना? हमारी पूजा और देखिए, हम और किसकी पूजा करते हैं? हमारे यहाँ कहते हैं मातृदेवो भव, माँ भगवान होती है, माँ की पूजा करो। पितृदेवो भव, पिता भगवान होता है, पिता की पूजा करो। आज अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता, अतिथि की पूजा करो, अतिथि का सम्मान करो। और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की पूजा, गुरुजनों का सम्मान करो। हमारे यहाँ माता पिता गुरु और अतिथि ये भगवान के तुल्य माने जाते हैं। हमारे यहाँ नदियाँ समुद्र पहाड़ ये सब भगवान के तुल्य माने जाते हैं। हम बताइए किसके पुजारी हैं? हम प्रकृति के पुजारी हैं। हमारे यहाँ और तो ठीक है, अभी नाग पंचमी आएगी तो नागों को भी हम दूध पिलाते हैं। हाँ या ना? दुनिया के किस धर्म में नाग को दूध पिलाने की परंपरा है? हमारे यहाँ जानते हैं लाखों लोग आज तक के इतिहास में सांप के काटने से मर गए होंगे, लेकिन फिर भी वो सांप इस प्रकृति में रहता है, इसलिए हम लोग उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो गले में शंकर जी के गले में रहता है। इसलिए हम शंकर जी के उसका शिव गण मान करके हम उसकी उपासना करते हैं। चल तू भी भैया भले जहर देता है, हम तुझे दूध देंगे। तेरा धर्म है जहर उगलना, हम इंसान हैं। तू अपना धर्म कर, तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करता हूँ। ये हिंदू है, ये हिंदू प्रकृति का पुजारी है। लेकिन इन्हीं हिंदुओं को जमाना ये कहता है ये ढोंगी है, ये पाखंडी है। ना जी, हमारा ही शास्त्र, हमारी ही बातें साइंटिफिक हैं, बाकी किसी की बात साइंटिफिक नहीं है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी होती है, और हमारे वेद पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल होती है। आज वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी गोल होती है, लगभग 100 साल पहले पता चला। हम हिंदुओं को लाखों साल से यही पढ़ाया गया वेद पुराणों में, पृथ्वी गोल होती है। तो माँ सैटेलाइट के द्वारा जान पाए कि पृथ्वी गोल है, हम वेद पुराणों के द्वारा जान पाए कि पृथ्वी गोल है। वही जान पाए जो तो माँ ने खर्चा करके बताया। हमारे पूरे वेद पुराण साइंटिफिक हैं। कभी जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी के मंदिर में 12 भगवान का एक चित्र बना है मंदिर में, पत्थर का। उस चित्र में भगवान के मुंह में पृथ्वी रखी है, वो गोल है। जगन्नाथपुरी का मंदिर कितने साल पुराना है? बताओ, जगन्नाथ जी का मंदिर कितने साल पुराना है? आपके बाप दादों से सुना होगा जगन्नाथ जी के बारे में, उनके बाप दादों से उनने सुना होगा, उनके बाप दादों से उनने। हजारों साल पुराना है साहब जगन्नाथ जी का मंदिर। हजारों साल पहले वो मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 12 भगवान के मुख में, यहाँ दांतों के बीच में पृथ्वी रखी हुई है, वो गोल है। हम हजारों साल पहले से जानते थे पृथ्वी गोल है। दुनिया आज चिल्ला रही है पृथ्वी गोल है, तो आज जान रहे। हमारे यहाँ भागवत जी में एक सब्जेक्ट है भूगोल, जो हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, ये भूगोल भागवत जी में है ऑलरेडी, पहले से, हजारों साल पहले से। हमारा वेद पुराण पूरा साइंटिफिक। सावन में शंकर जी को दूध चढ़ता है, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसमें पिक्चर बना दी बंबई वालों ने, कह दिया शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो? हाँ, मूर्खों को समझाए कौन? इसमें कितना बड़ा साइंस है, इसमें कितना बड़ा साइंस है। आप में से कौन बताएगा कि शंकर जी को दूध क्यों? इस शंकर जी को दूध चढ़ाने का साइंस क्या है? इसका साइंस आज मैं आपको समझाऊंगा। आप समझा सको तो आप बताओ। दूध चढ़ाते हैं, हमारी श्रद्धा है, ये तो भावना है, ठीक बात है। मैं इसका साइंटिफिक कारण बता सकता हूं।
शंकर जी को दूध चढ़ाने के पीछे हजारों साल पुरानी हमारी साइंटिफिक बात छिपी हुई है, वैज्ञानिक बात छिपी हुई है। आज इस बात को शायद लाखों में कोई एक आदमी जानता होगा, पर मैं चाहूंगा आप सब जाने इस बात को। बता दूं, सुनो, ये जो सावन का महीना चलता है ना मेरी माँ, दूध ना देने वाली गाय यदि जरा सा दूध देने, जिस गाय का दूध 1 लीटर है, फॉर एग्जाम्पल, जो गाय 1 लीटर दूध देती होगी, वो गाय सावन के महीने में 1.5 से 2 लीटर दूध अपने आप देने लग जाती है। आपको पता है? नहीं, सावन के महीने में गायों का दूध बढ़ता है। आपने शायद गाय की कभी सेवा की हो तो इस साइंस को समझेंगे आप। इस सावन के महीने में जो बारिश होती है, तो बारिश, आपको पता है गर्मियों में जितना पॉल्यूशन ऊपर जाता है वो बारिश से नीचे आता है। साइंस समझिए, हर चीज का मैं साइंस बोल रहा हूं। जितना पॉल्यूशन 8 महीने में ऊपर जाता है वो 4 महीने की बारिश में नीचे आ जाता है, प्रकृति शुद्ध होती है। तो जो पहला पानी गिरता है वो पानी से क्या है, उस पानी से जो घास निकलती है, एक्चुअली वो घास चूंकि जहरीले पानी की उत्पन्न हुई है, पानी जहरीला है, कितना पॉल्यूशन होता है, इतना पॉल्यूशन हुआ कि ओजोन परत में छेद हो गए हैं, अभी लॉकडाउन में कुछ छेद भर गए हैं। कुल मिलाकर जो पहला पानी गिरता है, जिस पानी से घास निकलती है, तो वो पानी से जो घास निकलती है, उस घास को जब गैया खाती है तो वो घास एक्चुअली जहरीली होती है। पहली घास, लोग, आपकी दादी नानी ने भी कहा होगा पहले पानी में मत नहाना, क्योंकि पहला पानी नुकसानदायक होता है। जब बारिश अच्छी झमाझम हो जाए और कंटिन्यू गिर जाए पानी, फिर वो पानी शुद्ध हो जाता, फिर अपन लोग नहाते हैं उस बारिश के पानी में, यदि किसी का मन है तो जो पहला पानी है वो जहरीला होता है, और उस जहरीले पानी से जो घास होती है वो भी जहरीली होती है, और उस घास को गैया खाती है, क्योंकि पहले के ज़माने में हर घर में गाय हुआ करती थी। हम भारतीयों के घर में, हम हिंदुओं के घर में, सबके घर में, आपके घर में, आपके बाप दादों के घर में, पहले सबके घर में गाय रही होगी, अब नहीं, पर सबके घर में गाय थी, हाँ या ना भाई? आपके बाप दादों के घर में पहले गायें थी कि नहीं? और पहले 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 गायें हुआ करती थी। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। पहले जिसके घर में जितनी गाय वो उतना बड़ा आदमी माना जा रहा है, इसके पास इतनी गाय है। पहले का धन पैसा नहीं होता था, पहले का धन गौधन, पहले का धन गौधन, गजधन। पहले जिसके पास ज्यादा गौ होती थी, ज्यादा हाथी होते थे, गौधन, गजधन, बाज, बाज जिसके घर में होते थे, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। ये सोना चांदी की का नंबर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आता था। पहला धन होता था गौधन, दूसरा धन गजधन, हाथी। पहले लोगों के घर, राजा महाराजाओं के घर हाथी होते थे। जिस राजा के पास जितना हाथी होता था वो उतना बलवान राजा माना जाता था। पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ उस समय हाथियों से युद्ध हुआ था। इतिहास के पन्ने आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ तो उस समय हाथी सम्मिलित थे। महाभारत के युद्ध में हाथी सम्मिलित थे। क्यों जी? महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी थे, उनके हाथियों का भी इतिहास मिलता है। तो हम गौधन, गजधन, जिसके पास जितने हाथी उतनी बड़ी सेना, उतनी बड़ी ताकत। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। तो पहले का धन है गाय। तो पहले गाय सबके घर होती थी, और गाय सबके घर होती थी तो दूध सबके घर होता था। तो दूध, जो पहला दूध होता था, समझो, पहला पानी, पहली घास, पहली बार गैया ने घास खाई तो उसका पहला जो दूध बना, वो पहला दूध बच्चों को नुकसान करेगा, क्योंकि वो जहरीला है। जहरीला पानी, जहरीली घास। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाया, अब ये दूध है, फेंक तो सकते नहीं है। दूध है, गोरस है, फेंक तो सकते नहीं है।
बोले एक काम करते हैं, शंकर जी को चढ़ाते हैं। शंकर जी को जहर पसंद है, जहरीला दूध भी शंकर जी को चढ़ाएंगे। भांग धतूरा शंकर जी को चढ़ता है तो पहली बारिश का जो पहला दूध होता है वो दूध चढ़ाने का नियम बन गया। शंकर जी को अभिषेक करेंगे, पहला दूध से शंकर जी का अभिषेक। ये तब से परंपरा चली आई। तो वो दूध नुकसानदायक है, गाय का पहला दूध, इसलिए वो शिव जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि भांग धतूरा शंकर जी को चढ़ता है, इसलिए वो जहरीला दूध शंकर जी को, शंकर जी जहर पीते हैं ना, है ना। तो वो शंकर जी को तब से दूध चढ़ाना शुरू हुआ। अब ये मूर्खों पिक्चर बनाने वालों को पता ही नहीं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं। इतना बड़ा साइंस, अब इनके बाप दादे ये साइंस तक पहुंचेंगे? इस साइंस तक पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सनातन संस्कृति ने हमें तो केवल बना बनाया परोस के दे दिया है, पूरा पूरा नियम बना दिए हैं साहब, नियम। कितना बड़ा साइंस है हमारे यहाँ का। साइंस और जानोगे? हमारे यहाँ का साइंस समझो। वो जनवरी में एक त्योहार होता है मकर संक्रांति। बताओ मकर संक्रांति के दिन लड्डू कौन से बनते हैं? जोर से, जोर से। तिल के लड्डू। तिल के लड्डू में क्या मिलाते हैं? हाँ, गुड़। अब बताओ मकर संक्रांति जब पड़ती है उस समय सर्दी होती है कि गर्मी होती है? जोर से। सर्दी होती है। जनवरी मतलब सर्दी, और वो माघ का महीना के हम लमसम होते हैं आसपास। मकर संक्रांति आई, तिल का लड्डू बना। तिल का नेचर क्या है? तिल ठंडी होती है, गर्म होती है? तिल गर्म होती है, और गुड़ गर्म होता है। तिल गुड़ के लड्डू बना बना के सबको बांटे जाते हैं, खिलाए जाते हैं, ताकि सर्दी का प्रकोप कम हो जाए, हम लोग स्वस्थ रहें। देखो स्वास्थ्य के लिए तिल सबसे ज्यादा कैल्शियम तिल में होता है, वो भी वाइट तिल। कैल्शियम का स्रोत सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ या ना? यदि आप मेडिकल साइंस जानते हैं तो मेरी ये बात जान जाएंगे। सबसे ज्यादा कैल्शियम चूना में, चूने के साथ तिल में, काली तिल या सफेद तिल, दोनों तिल में पर्याप्त कैल्शियम होता है। तिल का हम लोग सेवन करते हैं। तो तिल के लड्डू इसलिए बनाए जाते हैं कि भारतीयों, तुम पिज्जा बर्गर खाने वालों तिल खाया करो तो कैल्शियम की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। ये जो घुटनों का दर्द लेके बैठी हो मैया, तिल रोज 1 चम्मच खाओगी तो घुटनों का दर्द नहीं होगा। अब तुम पिज्जा बर्गर चाउमीन बर्गर खाने लग गई हो, खड़े होके पानी पीने लग गई हो। हमारे यहाँ साइंटिफिक है हर चीज। हमारे यहाँ खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे आयुर्वेद हमें समझाता है खड़े होके पानी नहीं पीना। खड़े होके पानी पियोगे तो बुढ़ापे में घुटनों का दर्द कोई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पाएगा। खड़े होके पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है। लेकिन आजकल कौन समझाए आपको? कौन समझाए? अब खड़े होके पानी नहीं पीना, घुटनों में दर्द होगा, कोई नहीं डॉक्टर ठीक कर सकता। पानी हमेशा, पानी हमेशा कौन कौन बैठ के पीता है और खड़े होके कौन पीता है? पानी हमेशा बैठ के। कुछ नियम अपने लिए बनाओ, ये आपके भविष्य में काम आएंगे, ये बच्चों को सिखाओ। दूध खड़े होके पी सकते हैं, दूध खड़े होके पी सकते हैं, पानी बैठ के पीना चाहिए। 1 चम्मच 2 चम्मच तिल हमेशा खाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ साग सब्जियों में भी तिल का यूज होता है, क्योंकि कैल्शियम भरपूर मात्रा में। बूढ़ों को तो रोज 1 चम्मच तिल फाँकना ना चाहिए। खाओ बढ़िया, चबाओ, पानी पियो जरा सा। कैल्शियम की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। साइंटिफिक हमारे यहाँ का पूरा सिस्टम। आज पहला दिन है, सो आज मैंने ये बताया, आगे और आएंगी बातें हम बताते चलेंगे।